साल 2022 डोमेस्टिक मार्केट के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। मार्केट में इस साल रूस यूक्रेन की लड़ाई, सख्त मौद्रिक नीतियों, बढ़ती महंगाई दर और कोरोना महामारी के चलते काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स इस साल 2.5% से ज्यादा मजबूत होकर बंद हुआ है। वहीं बीएसई स्मॉल कैप इस साल 3% कमजोर हुआ है और बीएसई मिड कैप में आधे फीसदी से भी कम उछाल रहा। रिटर्न की बात करें तो मिड कैप में इस साल सबसे ज्यादा अडानी पावर ने झोली भरी और स्मॉल कैप में चॉइस इंटरनेशनल ने 297% मुनाफा दिया। इस साल बीएसई मिड कैप पर सबसे ज्यादा रिटर्न अडानी ग्रुप के अडानी पावर ने दिया। इस साल ये 196% मजबूत हुआ है। अडानी पावर के बाद इस साल सबसे ज्यादा पेप्सिको के ड्रिंक के लिए अमेरिका के बाहर दूसरी बड़ी बॉटलिंग कंपनी वरुण बेवरेजेस, एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पीएसयू बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने रिटर्न दिया। इस साल बीएसई मिड कैप के ये रहे 5 टॉप गेनर्स। अडानी पावर में 196% की तेजी देखी गई। वरुण बेवरेजेस में 126% का उछाल रहा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 105% की तेजी रही। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 82% तेजी रही। वहीं बैंक ऑफ इंडिया में 67% उछाल दिखा। बीएसई स्मॉल कैप की बात करें तो इस साल निवेशकों को सबसे ज्यादा रिटर्न फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी चॉइस इंटरनेशनल ने दिया। इसने 2022 में निवेशकों को 296% रिटर्न दिया है। चॉइस इंटरनेशनल के बाद इस साल निवेशकों को आईटी कंपनी क्रिसेंडा सॉल्यूशंस, देश के ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सेंटर बीएलएस इंटरनेशनल, चीनी बनाने वाली उगर शुगर और अधेसिव और पेंट प्रोडक्ट्स बनाने वाली ज्योति रेसिन्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। चलिए बताते हैं किस स्टॉक में कितनी रही तेजी। चॉइस इंटरनेशनल ने 296% का रिटर्न दिया। क्रिसेंडा सॉल्यूशन में 294% की तेजी रही। बीएलएस इंटरनेशनल में 248% की तेजी रही। वहीं उगर शुगर का शेयर 241% ऊपर चढ़ा। ज्योति रेसिन्स का शेयर 235% की तेजी के साथ इस साल की टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हो गया। मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज के लिए साल 2022 बेहद ही खराब रहा, लेकिन क्या अगले साल ये क्रिप्टो मार्केट पटरी पर लौट सकता है? चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। बिटकॉइन, इथेरियम और पॉलीगन में इस साल कई बार तेज गिरावट का रुझान दिखा। इस साल सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं बल्कि एक दिग्गज क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के ढहने से भी क्रिप्टो मार्केट में तहलका मच गया। भारत में इस साल अथॉरिटीज ने कई क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ठिकानों पर छापा मारा। कुल मिलाकर ये साल क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ही डरावना रहा और एक्सपर्ट ने आशंका जताई है कि अगले साल भी सिस्टमैटिक इशू के चलते क्रिप्टो में गिरावट रह सकती है। आरबीआई गवर्नर ने तो क्रिप्टो को अगली आर्थिक तबाही का दूत बता दिया। इस साल की शुरुआत में बिटकॉइन $47,600 के भाव पर था, जो अब 65% टूटकर $16,833 पर रह गया है। इसी तरह एथीरियम 68.15% टूटकर $3,834 से अब $1,221 के भाव पर आ गया है। इस साल पूरे क्रिप्टो करेंसीज में भारी उतार चढ़ाव रहा और पूरे साल उनके भाव में हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस के बीच 70 से 80% का गैप रहा। 21 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यहां तक आशंका जताई कि अगर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पर लगाम नहीं लगाई गई तो अगली आर्थिक तबाही यही लेकर आएंगे। गवर्नर ने इन पर प्रतिबंध लगाए जाने की वकालत की है। वो पहले ही चिंता जताते रहे हैं कि इन क्रिप्टो के चलते फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर इसका दबाव जारी रहा तो केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति आधारित करने में दिक्कत होगी। ग्रांट थ्रॉटन भारत के पार्टनर और लीडर विवेक अय्यर का कहना है कि इस साल एफटीएक्स के ढहने से क्रिप्टो मार्केट पर बहुत नेगेटिव असर पड़ा है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसीज को भरोसा बनाने की जरूरत है। अय्यर का मानना है कि अगले साल 2023 में कुछ समय के लिए क्रिप्टो मार्केट में गिरावट दिख सकती है और आखिरी 6 से 8 महीनों में इसमें फिर रिकवरी दिख सकती है। इस साल बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज में भारी गिरावट रही, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका के बाहर भारत में क्रिप्टो मार्केट के सबसे तेजी से बढ़ने की संभावना है।
क्लियर के फाउंडर और सीईओ अर्जित गुप्ता के मुताबिक वेब डेवलपमेंट को लेकर यहाँ काफी क्रेज दिख रहा है और इसके चलते भारत में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ग्रोथ की काफी गुंजाइश है। अगले साल फरवरी में बजट पेश होना है, तो अर्जित गुप्ता उम्मीद लगा रहे हैं कि क्रिप्टो से मुनाफे पर टैक्स में ज्यादा स्पष्टता आएगी। इस साल बजट में सेक्शन 115 BBH के तहत क्रिप्टो से हुए मुनाफे पर 1 अप्रैल 2022 से 30% के टैक्स के साथ साथ एप्लीकेबल सरचार्ज और 4% सेस लगाने का ऐलान किया गया था। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।